और बोलिए कैसे हैं आप लोग सब। बहुत अच्छे हैं। चलिए ठीक है। आपको एक लग रहा है, दो लग रहा है, तीन लग रहा है, भूख लग रहा है, जो भी है ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो पेशेंस चाहिए ना बैठने के लिए। अगर खाना नहीं खाएं, भूख लग रहा होगा तो कैसे करोगे? आधा में छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए, पहले खाना खा लीजिए। एक दो लग रहा है, ख़त्म कर दीजिए। हल्का हो जाइए, पूरा हल्का होके बैठेंगे तो पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर 2 है। चलो, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम 3 आइडेंटिटीज को मैं लिखा हूं, 1 2 3। ठीक है। ये आइडेंटिटीज जो है आप पहले से पढ़े हैं, याद कर चुके होंगे। नहीं किए तो फिर पास कैसे किए थे लास्ट एग्जाम? पढ़े तो हैं, क्लियर किए होंगे। याद नहीं रखे हैं, रख दीजिए। कौन सा बड़ा भारी चीज है ये? x प्लस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ऐसे नाचते नाचते याद करिए। x माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये बहुत ही यूजफुल है। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बहुत जगह पे ये लगता है। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं यहां पे जो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है। कैसा दिख रहा हूं मैं? चश्मा बढ़िया है ना, टोपी भी बढ़िया है ना, लुक्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको भी देखने के लिए अब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं ठीक नहीं दिखूंगा तो फिर आप मुझे देखेंगे क्या दोबारा, है कि नहीं। चलिए आते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या चीज है? रास्ता दिख रहा है, एक तो सड़क सीधा है। इस साहब को आप पहचानते हैं। बाइक में साहब बैठे और रास्ता सीधा है, निकल गया। गाना गाते गाते, क्या भीगी भीगी सड़कों पे, मुझे नहीं आता है उसके आगे क्या है, बहुत गंदा गाता हूं मैं, लेकिन रास्ता भीगा है और जा रहे। ठीक है। अब सोचो कि ये सीधा रास्ता नहीं है। रास्ता कैसा है? रास्ता है कुछ इस प्रकार का, 4 कोना, स्क्वायर स्क्वायर रास्ता है। और ये स्क्वायर रास्ते में ये साहब जा रहे हैं। मैं स्क्वायर ऐसे बना दिया थोड़ा सा, मान लो। चलो बहुत बढ़िया। नाम दे दिया स्क्वायर का एक एक कोना का। ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। साहब निकले ए से, बाइक से बी पहुंचे, बी से सी पहुंचे, सी से डी पहुंचे, डी से फिर ए पहुंचे। ए से बी 2 किलोमीटर है, बी से सी 2 किलोमीटर है, सी से डी 2 किलोमीटर है और डी से ए 2 किलोमीटर है। ये साहब कितना किलोमीटर चले? बाइक कितना किलोमीटर चलाए? 2 2 4 2 6 2 8 किलोमीटर, राइट। अब इसको मैं थोड़ा आसानी से भी तो लिख सकता हूं, मतलब कि थोड़ा इतना कैलकुलेशन 2 4 क्या करूं, 4 साइड है यानी कि 4 रास्ता है, 1 2 3 4 इंटू हर रास्ता 2 किलोमीटर का है, तो टोटल हो गया 8 किलोमीटर, राइट। अगर मान लो 2 किलोमीटर के बदले में 5 किलोमीटर होता, ये भी 5 किलोमीटर होता, अगर ये भी 5 किलोमीटर होता और ये भी 5 किलोमीटर होता, तो क्या करते? वही 4 इंटू 2 किलोमीटर के बदले में 5 किलोमीटर कर देते, तो क्या होता? 5 20 किलोमीटर, राइट। वैसे हमको ये चीज पता है, 2 किलोमीटर हमको पता था, 5 किलोमीटर हमको पता है, इसीलिए हमने हिसाब कर दिया। मान लो ऐसा एक रास्ता है जिसमें हमको पता नहीं है कितना किलोमीटर का रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। वैसे भी तो होता है ना, आप जाते होंगे किसी को ढूंढते ढूंढते, रास्ता पता नहीं कितना किलोमीटर है, याद कीजिए किसके पीछे भागे थे, कितना किलोमीटर अब तक याद नहीं है कि नहीं। चलो आपको पूरा पता है। मैंने और एक ठो स्क्वायर लिया, राइट। ये स्क्वायर में मुझे पता नहीं है ए से बी कितना किलोमीटर है, मुझे पता नहीं है। बी से सी कितना किलोमीटर है पता नहीं है, सी से डी कितना किलोमीटर है मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्क्वायर है मुझे पता है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स लिख दूंगा, यानी कि ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। जो चीज नहीं पता होता है उसको हम एक्स लिखते हैं।
पता है? जो चीज नहीं पता, आपका नाम मुझे पता है तो क्यों लिखूंगा x, आपका नाम मुझे नहीं पता है इसीलिए मैं लिखूंगा x। ठीक है, चलो, तो 4 4 साइड है तो 4 और x का साथ इनटू होगा तो जितना होगा वो हो जाएगा आपका रिजल्ट, इतना किलोमीटर हो गया। तो जो 4x होता है ये है एक पॉलिनोमियल और सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है कि जो x, ये सिर्फ x लिखा तो ये सिंगल वेरिएबल है। तो डबल वेरिएबल कैसे होगा? मान लो ऐसा होता 4x और किसी का साथ y अगर जोड़ता तो x और y दोनों अलग है कि नहीं, तो इसीलिए ये हो जाएगा डबल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल क्या होगा? 4x हो सकता है, 4x प्लस 2x और एक ठो लिख सकते हो, प्लस माइनस x लिख सकते हो, x x x, ये सारे हो गए सिंगल वेरिएबल। एक ही है, x ही है तो सिंगल वेरिएबल। एक्स वाई डबल वेरिएबल, एक्स वाई प्लस जेड अगर मैं यहां पे कर दूंगा तो ट्रिपल वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो और थोड़ा क्लियर करते हैं, आओ नीचे आओ। रुको 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 1 मिनट, बस हो गया। चलो, अब वो हो गया, उतना काफी है। एक्स लगा है तो सिंगल वेरिएबल, एक्स वाई लगा है डबल वेरिएबल, एक्स वाई जेड लगा है ट्रिपल वेरिएबल। जितना ठो लगाओगे अलग अलग लेटर्स उतना वेरिएबल, राइट। चलो और आते हैं उसका नीचे, क्या है? टर्म इन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, उसके लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल क्या लिया हुआ है? एक ठो x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 2x एक टर्म है, दो अलग अलग हुआ कि नहीं हो? तो इसको हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर एक टर्म, 2x एक टर्म, यानी कि 2 टर्म्स, 2 ठो टर्म है। ठीक है, सिमिलरली और एक एग्जांपल देना चाहिए, क्या है? फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लिया, 3y स्क्वायर प्लस 5y। अच्छा, इसको अगर बोलेंगे वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है, क्यों? यहां पे भी y है, यहां पे भी y है, तो सिंगल वेरिएबल है। लेकिन टर्म दो है, ये 3y स्क्वायर ये एक टर्म है, 5y ये एक टर्म है, यानी कि 2 टर्म्स, राइट। वैसे और एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं, क्या? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी 2 टर्म है। फिर और एक तो एग्जांपल ले सकता हूं, टी स्क्वायर प्लस 4, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, यानी कि 2 टर्म है। ठीक है, अच्छा, इसमें जनरली अपना जो पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है? 3y स्क्वायर, यहां पे क्या लिखा था? 2x, सिर्फ यहां पे लिखा था 5y। ये जो सारे हैं पॉलिनोमियल्स का, ये कौन सा फॉर्म में लिखा जाता है? a और x, इस फॉर्म में लिखा जाता है। हम लिखे थे 2x, यानी कि a हो गया 2 और x रहा, यानी कि ax फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, अभी a हो गया अपना कांस्टेंट, ये क्या है? 2 3 4 5 -1 -2 -3, जितना ये नंबर है ये सारे कांस्टेंट, ये a होगा। और x अपना वेरिएबल था, ठीक है, x अपना वेरिएबल है। तो ax फॉर्म में अपना हर पॉलिनोमियल्स लिखा जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, अलग बात है, लेकिन ax फॉर्म में जनरली अपना सारा पॉलिनोमियल्स रह रहा है। ध्यान से देखिएगा सब चीज। चलो ठीक है, टर्म्स वगैरह हम लोग कर दिए। फिर उसके बाद और एक ठो में, अब एक ठो थोड़ा सा बड़ा नहीं बोलेंगे, हल्का है, उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा पॉलिनोमियल है। इसमें कितना टर्म है हम ध्यान से देखते हैं। देखिए, -x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x -2, कितना टर्म है? 1 2 3 4, यानी कि 4 टर्म्स, राइट। फंडा क्लियर टर्म्स के बारे में? चलो
अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब पढ़ेंगे, राइट। चलो थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे, है कि नहीं। चलो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। मेरा नोट्स को भी थोड़ा, कॉपी जो है मेरा नोट्स को थोड़ा सा खोल देता हूँ, राइट। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल एक ठो लेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा कोएफिशिएंट क्या होता है। चलो पहले एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या है एग्जाम्पल, -x³ + 4x² + 7x - 2, ये एक एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, निकालेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है। अब ये कोएफिशिएंट क्या चीज है, देखो जैसे कि ये -x³ को सिर्फ मैंने पकड़ा, -x³, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। -1 × x³ होने से क्या होता है, -x³ होता है। ये जो -1 हुआ, ये चीज को बोलते हैं कोएफिशिएंट। समझ में नहीं आया? फिर एक ठो देखो, जैसे 4x², ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, 4 × x²। कोएफिशिएंट क्या है, जितना का साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 4 हो गया कोएफिशिएंट। 7x को लाते हैं, 7x में कोएफिशिएंट क्या होगा, 7 होगा। अब आते हैं -2, -2 का अगर हम निकालेंगे तो क्या कर सकेंगे, कैसे होगा पता है, देखो इसको एक्चुअली क्या लिखा जाता है, x⁻0 लिखा जाता है, ठीक है। लास्ट में जो x नहीं लिखा है, एक्चुअली उसका मीनिंग होता है x⁻0। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारा x⁻0 का कोएफिशिएंट है -2, x⁻0 का कोएफिशिएंट है -2। हम थोड़ा सा भाषा को चेंज करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, यानी कि ऐसा बोला जाएगा, -x³ का कोएफिशिएंट कितना है, तो -1 होगा। यहां पे मैं गलती से लिख दिया क्या, नहीं नहीं ठीक लिखा है, =−1 होगा, कोएफिशिएंट -1 है। ये लिखने में मतलब कि इंटू करने के बाद ये होगा, हम लिखे थे, समझाया भी थे, वो -1 है कोएफिशिएंट। 4x² का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, वैसे है, समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं एक ठो जीरो पॉलिनोमियल्स, ये क्या चीज है, थोड़ा हेडिंग दे देता हूं, हेडिंग तो है, इसको टिक मार देता हूं। चलो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट एक जीरो एक कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे एक कांस्टेंट है, वैसे जीरो भी एक कांस्टेंट है। तो जो जीरो एक कांस्टेंट है, उसको ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? तो जीरो को जीरो पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। चलो वेरी गुड, और थोड़ा नीचे आते हैं, नॉन पॉलिनोमियल्स क्या है, यानी कि पॉलिनोमियल्स तो हम पढ़ रहे हैं, फिर नॉन पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, नॉन पॉलिनोमियल क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, और थोड़ा हमको फंडामेंटल तो क्लियर करना ही है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में ऐसा ही तो क्वेश्चंस आएगा। नॉन पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ पहले, ठीक है। जब एग्जाम्पल हम लेंगे तब हमको पूरा डिटेल्स पता चलेगा, है कि नहीं। बिना एग्जाम्पल कैसे समझेंगे जी, नहीं समझ पाएंगे ना। तो एग्जाम्पल नॉन पॉलिनोमियल का एक तो पहले मैं लिया, हर चीज में पहले एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। x + 1/x, x + 1/x हम लिखा, ठीक है। अब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, x को x लिखा प्लस लिखा, 1/x जो था हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं x⁻−1, होगा कि नहीं। यानी कि जो x⁻- हुआ, एक्सपोनेंट ऑफ x⁻−1, एक्सपोनेंट ऑफ x⁻−1 इज -1। एक्सपोनेंट मतलब उसका ऊपर में जो रहा, पावर जो रहा, कितना रहा, x का ये वाला पार्ट में, x का जो ऊपर वाला पार्ट कितना रहा, -1। तो एक्सपोनेंट ऑफ x⁻−1 इज -1। अच्छा अब बताओ, ये जो -1 है, ये क्या होल नंबर है क्या? नहीं, होल नंबर याद कराऊं थोड़ा,
होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 0 से शुरू होगा, 1, 2 जितना पॉजिटिव इंटीजर था और 0 को मिला के होता था होल नंबर। अब तो ये माइनस है, तो -1 तो होल नंबर हुआ नहीं। अगर होल नंबर नहीं है इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? नॉन पॉलिनोमियल। समझ में आया? और एक एग्जांपल लेता हूं। रूट एक्स प्लस 3, ये भी नॉन पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे? देखो, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? x⁴ लिख सकते हैं, प्लस 3। रूट को तो हम लिख सकते हैं ना x⁴ तो ये जो 1/2 ऊपर में रहा, एक्सपोनेंट रहा, x⁴ का एक्सपोनेंट कितना हुआ? 1/2। 1/2 एक होल नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो हमने बताया ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होना चाहिए। तो ये तो 1/2 है, तो ये होल नंबर नहीं हुआ। अगर होल नंबर नहीं हुआ इसीलिए ये नॉन पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल में काउंट ही नहीं होगा, तो काउंट नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया? और एक तो एग्जांपल में हम ले सकते हैं, क्या है और एक एग्जांपल? 3√y प्लस y²। ये किताब में भी दिया हुआ है एग्जांपल्स, इसको भी आप ले सकते हो। ये नॉन पॉलिनोमियल है। नॉन पॉलिनोमियल का अगर एग्जांपल पूछेगा तो मैं 2-3 एग्जांपल दे दिया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। और थोड़ा नीचे आके और समझेंगे क्या चीजें, नया नया सब पढ़ेंगे। अच्छा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल को एक्स वेरिएबल में लिखा है तो उसको एक नाम दे सकते हैं। y वेरिएबल में लिखा है तो उसको एक नाम दे सकते हैं। t वेरिएबल में लिखा है उसको नाम दे सकते हैं। u वेरिएबल में लिखा है तो उसको भी नाम दे सकते हैं। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक तो लिया गया px, नाम दिया गया। क्यों? एक तो ये एग्जांपल था 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल था एक तो। उसमें देखो जितना भी वेरिएबल है सब एक है, x है इसमें, यहां पे भी x है। तो अगर x वेरिएबल है वो पॉलिनोमियल में तो इसका नाम हमने दे दिया px। ठीक, वैसे और एक तो qx भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें भी x पॉलिनोमियल है। px भी नाम दे सकते हैं, qx नाम दे सकते हैं, sx नाम दे सकते हैं, ax नाम दे सकते हैं, bx नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x होना चाहिए ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि अपना जो वेरिएबल है उसमें सब x है, इसीलिए हम वेरिएबल को इंडिकेट करने के लिए यहां पे नाम दे रहे हैं, तो px qx। वैसे देखो और एक तो एग्जांपल यहां पे दिया है y³ प्लस y प्लस 1, तो वेरिएबल क्या है? y है। तो y जो वेरिएबल रहा उसका नाम एक तो होगा, वो नाम को क्या दिया? ये नाम दे दिया qy। क्या नाम दिया? qy। वैसे u देखो इसमें जो वेरिएबल है u है तो इसको नाम क्या दे दिया? su। ठीक है, समझ में आया क्यों ऐसा होता है? चलो बहुत अच्छा। उसके बाद आते हैं मोनोमियल्स। ये मोनोमियल्स क्या होता है? द पॉलिनोमियल्स हैज ओनली वन टर्म्स, एक ही टर्म होना चाहिए, वो होगा मोनोमियल। अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? चलो एग्जाम्पल मैंने दिया, एग्जाम्पल में मोनोमियल में दिया 2x। देखो एक ही टर्म है तो ये हुआ मोनोमियल। कॉमा दिया, प्लस माइनस नहीं कर रहा हूं मैं, लंबा नहीं कर रहा हूं, ये अलग टर्म एक लिख रहा हूं। क्या? एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। दो एक मोनोमियल हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट, जैसे 2 है, 3, 4, 5, 6, -1, -2, ये भी एक मोनोमियल है। क्यों? पोलिनोमियल भी बोल सकते हो क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर है मोनोमियल। क्यों 2 को लिख सकते हैं ना? 2 को x⁴ के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × x⁴। ठीक है, यानी कि ये भी एक मोनोमियल है। वैसे और एक एग्जांपल दे रहा हूं 5x⁴, ये भी एक ही टर्म है। और एग्जांपल दे रहा हूं -x², ये भी एक ही टर्म है।
वैसे y एक टर्म है, u टू द पावर 4 ये भी एक ही टर्म है, तो इसको भी मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं ना। कौन एक तो है ना न्यूज रिपोर्टर ऐसे ऐसे करता है, नाम नहीं लूंगा, आपको पता है ना, ऐसे ऐसे करता है वो बड़ा क्या हो गया उसके साथ आपको भी पता है ना, ऐसे ऐसे कर रहा था। चलो मैं भी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरा साथ भी हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मत करो यार। तो ये जो है सारे एक एक टर्म है ना, इसीलिए इसका नाम ये हो गया मोनोमियल। ठीक है। वैसे बाइनोमियल्स, बाइनोमियल क्या होता है, थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आके पढ़ते हैं बाइनोमियल्स क्या है। चलो बहुत अच्छे। पॉलिनोमियल हैज टू टर्म्स, दो टर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल देंगे तब ना समझेंगे। एग्जाम्पल में हो गया, मान लो पी एक्स, उस पॉलिनोमियल का नाम दे दिया एक्स, पी एक्स। पी एक्स दिया मतलब उसका अंदर में जो वेरिएबल रहेगा वो एक्स ही रहेगा। पी एक्स नाम दिया, वेरिएबल अंदर में क्या रहेगा? एक्स टर्म में रहेगा। लेकिन बाइनोमियल है तो दो ही टर्म रहना चाहिए। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया x प्लस 1, दो टर्म है, x वेरिएबल है, नाम दिया पी एक्स। वैसे और एक तो दे रहा हूं आर वाई, वाई आर वाई नाम दिया तो वेरिएबल क्या होगा? वाई में होगा। कितना टर्म रहेगा? दो टर्म रहेगा, क्योंकि बाइनोमियल है, दो टर्म में रहेगा। तो इसको हमने क्या नाम दे, कैसे करेंगे? एक तो y टू द पावर 30 प्लस 1। ठीक है। बाकी और भी बाइनोमियल के एग्जांपल दे सकते हो, और एक तो दे दूं टी यू। अब मैंने u नाम लिखा टी यू, तो वेरिएबल जो होगा क्या होगा? u होगा, है कि नहीं? अब कितना टर्म होगा? दो टर्म होगा, क्योंकि ये बाइनोमियल है। ठीक, चलो, तो यानी कि ये हो जाएगा u टू द पावर 43 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है। अब ट्राइनोमियल आने से पहले एक सूचना दे देता हूं मैं। हम क्लास करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं। ऑनलाइन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, देश का कोई भी कोने में आप हैं। क्या मतलब है? आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है। हाँ, आपको खुशी से पढ़ना है, मतलब आसानी भाषा से पढ़ना है, और सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना क्वेश्चन है मन में हमको पूछना है, हम समझाएंगे आपको। ये सिलसिला हो सकता है ऑनलाइन में, और बहुत अच्छा हम आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन में इतना सुविधा चीज़ हम बताते हैं स्टूडेंट्स को, इतना इतना एग्जाम्पल्स देते हैं, ऑफलाइन में हम दे नहीं पाते हैं। इतना टेक्नोलॉजी थोड़ी था, ब्लैक बोर्ड में सिर्फ पढ़ा रहे थे। अब तो एनिमेटेड करके, कलर करके बढ़िया से समझाते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आप, मेरा नंबर है व्हाट्सएप का ऊपर में, वो व्हाट्सएप नंबर में मुझे व्हाट्सएप कीजिए। नया ग्रुप जब होगा शुरू तो मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप मेरे से जुड़ेंगे, क्वेश्चन सवाल पूछेंगे, आंसर। वैसे भी आप नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, कुछ कुछ एक एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, पूरा साल भर आपको गाइड करेंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे। जो जो डाउट है आप मुझे पूछेंगे, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। टाइम सेट करेंगे, जैसे मैं चलाता हूँ बाकी ग्रुप्स, आपके साथ भी वैसे ही कंटेक्ट रहेगा मेरा। ठीक है ना? अपने ही हैं, हम सब मिलके ही काम करेंगे। आपको पढ़ना है, आपको मैं 95% तक रखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स रखता है 95%, तो मैं क्यों नहीं आपको रखा पाऊंगा? मेरा कॉन्फिडेंट है इतना, मैं रखा दूंगा आपको। अब जुड़िए तो पहले मेरे साथ। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्राइनोमियल्स। अब ट्राइनोमियल्स के लिए मेरा थोड़ा नोट्स, फिर देख रहे हैं तो कितना बड़ा नोट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, देख रहे हैं जी। आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, इतना नहीं करते होंगे जितना टीचर लोग, हम लोग प्रिपेयर करते हैं, समझे? आप हल्का मत लीजिए कोई भी टीचर का काम को। समझते हैं क्या? सोचते हैं कि जो सिर्फ घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या मेहनत है? क्या मेहनत है? दिन रात पूरा एकदम अपना ये हो जाता है, समझे? चलिए, ट्राइनोमियल्स क्या बोल रहा है कि जब पोलिनोमियल्स हैव 3 टर्म्स, 3 टर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में मैंने लिया एक ठो पी एक्स, नाम दिया पोलिनोमियल का नाम पी एक्स। क्या रहना चाहिए वेरिएबल्स अंदर में? एक्स रहेगा। कितना टर्म रहेगा? 3 टर्म रहेगा जी, क्योंकि ये है ट्राइनोमियल। तो 3 टर्म अगर रहेगा तो इसका नाम दे सकते हैं एक्स, लिख सकते हैं हम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ये भी। ठीक है ना? चलो, फिर और एक ठो लिख सकते हैं
टी वाई। वाई अगर नाम दिया, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया वाई लिखा, यानी कि अपना जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा वाई टर्म, लेकिन टर्म कितना होगा, वो होगा 3, क्योंकि वो ट्राइनोमियल है। तो हो गया जैसे कि एग्जांपल में y⁴ प्लस y प्लस 5। ये 2 एग्जांपल काफ़ी होता है, आप 2-3 को लगा दीजिएगा और कुछ भी, है कि नहीं। अब थोड़ा देखो, चीज को सीरियस इतना मत लो, थोड़ा अंदर से भी सोचो ना यार, 3 टर्म होना चाहिए, वेरिएबल का नाम लिख दूंगा और 3 टर्म कुछ भी लिखो, स्क्वायर, फोर्थ, पावर फिफ्थ, सिक्स्थ करके कुछ भी, 3 टर्म होना चाहिए, 2 नहीं सॉरी 3 टर्म होना चाहिए, क्योंकि ट्राइनोमियल है। और वेरिएबल सिंपल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि नाम तो आप एक ही दे रहे हैं, टी वाई दे रहे हैं या पी एक्स दे रहे हैं, तो वेरिएबल अंदर में एक ही तो रखिए, 2 तो मत कीजिएगा, 2 वाला वेरिएबल अलग हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या चीज है, क्या है ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल में मैंने लिखा, एक मिनट, एग्जाम्पल में मैंने लिखा 3x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस x माइनस 9। कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया है तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसमें जो हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर यानी कि 7 जो है, वो 7 सबसे हाईएस्ट पावर है, उसका वेरिएबल जो है वो वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये पॉलिनोमियल का डिग्री है 7, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 7 है। अगर हाईएस्ट पावर जो रहेगा वो हो जाएगा वो पॉलिनोमियल का डिग्री। और एक एग्जांपल देता हूं, 5y टू द पावर 6 माइनस 4y² माइनस 6। हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है। क्या होगा ये पॉलिनोमियल का डिग्री, 6। समझ में आ रहा है ना, काफी आसान है। चलो बहुत बढ़िया, और भी एग्जाम्पल सब करेंगे तो एक एक करके, सब थोड़ी ना एक दिन में होता है, बहुत टाइम लगता है जी। बोर नहीं हो रहे हैं तो, काफी लंबा टाइम हो गया है। एक काम करता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल जो है ये चीज को मैं दूसरा पार्ट 2 कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो काफ़ी बोर भी लगेगा, थोड़ा सा ऑनलाइन में दिमाग ये हो जाता है, मतलब कि जो सुनते सुनते थोड़ा रिफ्रेशमेंट लगता है। मैं काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, मुझे पता है, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ क्या आपके साथ, बढ़िया बात लगता है मुझे बात करने में स्टूडेंट लोगों के साथ। मैं एक दिन में मैं 6 घंटा से 7 घंटा मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। वैसे मैंने ईयरफोन लगाना बंद कर दिया, ईयरफोन से मेरा दिमाग कान सब खराब होने वाला था, मैं बचा दिया हूँ ईयरफोन लगा के, सिर्फ मोबाइल में ही सुनता हूँ। आप लोग भी वैसे ही मोबाइल में सुनो, ज़्यादा ईयरफोन यूज मत करो मेरे जैसा, नहीं तो आप भी पागल हो जाओगे, ठीक है ना। पागल नहीं हूँ मैं वैसे, मतलब बहुत तकलीफ हुआ, कान में लगाते लगाते सर दर्द होता है, रात में सो नहीं पाते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता था। अब मैंने सिर्फ मोबाइल में सुनता हूँ, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा आपका स्पीकर खराब है तो ब्लूटूथ वाला एक तो मिलता है स्पीकर आउटसाइड, वो भी कोई 1000-1500 रुपये में मिलता है, ठीक है ना, आप खरीद सकते हैं। अब इसको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये और भी है, कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, क्योंकि लंबा कर देंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। लास्ट में मैंने एक डिक्लेयर करना था, जो डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि और धन्यवाद भी देना था। कभी भी जब मैं समय देता हूं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे समय दे रहे हैं, तो मेरा हक बनता है मैं अंत में मैं धन्यवाद दूं आपको। ये एक तो आप ना आपके कैरेक्टर में मिला दीजिए, किसी को भी, किसी से भी आपको कुछ भी बेनिफिट्स मिला, आप मुझे भी धन्यवाद देंगे, मैं भी आपको धन्यवाद दूंगा। क्यों मैं दूंगा आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरा वीडियो को एंड तक देखे, तो इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा। आप भी मुझे धन्यवाद दे सकते हैं, देंगे कैसे, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो में कोई बेनिफिट लगा तो आप धन्यवाद दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लास्ट में मेरा हर वीडियो में मैं धन्यवाद देता हूं। तो आता है लास्ट पार्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग your special time to me and watch my video, complete video till end.
हमने जैसे कि बताया कि ऑनलाइन क्लासेस हम लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन आप कहाँ पे हैं, मेरे साथ जुड़ पाएंगे क्या? मैं भुवनेश्वर में ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ, तो आप थोड़ी मेरे साथ जुड़ पाएंगे। दिल्ली में हो सकते हैं, बैंगलोर में हो सकते हैं, तो आप मुझे ऑनलाइन भी क्लासेस मेरा ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। कौन सा बैच शुरू हो रहा है, नया बैचेस में मैं आपको दूंगा, आपका नया बैचेस में आपको शिफ्ट कराऊंगा। अब जो भी छूटा हुआ है मैं एक्स्ट्रा क्लासेस कराऊंगा, डाउट क्लियर क्लासेस कराऊंगा। पढ़ाई में कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन क्या है कि जब कोई टीचर्स उनको वो बहुत सीरियसली पढ़ाते हैं, तब आपको लगता है कि जब बाप रे बाप पढ़ाई बहुत टेंशन है, मैथमेटिक्स हमसे होगा नहीं। बहुत आसान चीज है, इतना आसान, मैथमेटिक्स से आसान चीज कुछ है ही नहीं। समझाने वाला एक चाहिए। मजाक करते करते हंसाते हंसाते अगर पढ़ाए ना, तो ये पढ़ाई आपको पढ़ाई नहीं लगेगा, ये आपको जैसे कि मिठाई खाने जैसा लगेगा। चलिए कोविड के लिए ऑफर भी बता देता हूँ। मेरा महीना में पर मंथ 500 है, सबसे जेन्युइन रेट में लेता हूँ, ठीक है ना। और सारा पेपर, सारा चीज को मैं कवर करता हूँ। आप यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हैं उसमें क्या है कि जब मैंने कुछ बताया कुछ छोड़ा। लाइव क्लासेस जो होता है, लाइव क्लासेस में आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आंसर दूंगा। नहीं समझ में आया, एक बार नहीं आया, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा। तो लाइव क्लासेस में हमेशा आप बिलीव कीजिए। ऑन ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस में उतना मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ, ये एडवर्टाइज वगैरह है, आपको बताऊं कि मैं कर रहा हूँ बोल के, इसीलिए। नहीं तो आप लाइव क्लासेस में बिलीव कीजिए हमेशा। रिकॉर्डेड क्लासेस में प्रॉब्लम होगा, आप पढ़ते पढ़ते प्रॉब्लम होगा, अब क्या करेंगे? लाइव क्लासेस होगा तुरंत पूछ पाएंगे। चलिए सीट लिमिटेड है, आप तुरंत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे वीडियो को देखें। फिर से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।